नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 10। इस चैप्टर में आपको बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, एक मिरर आपके पास है और इस पर एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या होती है? जैसे कोई मिरर है, इस पर आपने एक लाइट की रे इस पर डाली तो ये कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रे। इस पे टकराने से पहले तक की ये जो रे है ये आपकी इंसिडेंट रे है। और जैसे ही ये रे इस पर टकराई यहाँ से फिर ये इस तरफ मुड़ गई तो ये कहलाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक यदि आप परपेंडिकुलर लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ करें तो ये लाइन कहलाती है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ये है नॉर्मल रे और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल टू द मिरर इज 40 डिग्री। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है ये आपका है 40 डिग्री। ये जो एंगल आई दिख रहा है आपको ये आपका है 40 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ द मिरर। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपकी मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है। तो ये रे और ये मिरर, तो इनके बीच में ये वाला जो एंगल है ये आपको निकालना है। यहाँ पर आपको आर की वैल्यू नहीं निकालना है आपको, क्योंकि आर क्या है, यहाँ पर आर आपका है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। आपको निकालना है रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का एंगल, ये वाला। तो ये आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इसका आंसर क्या है, 50 डिग्री है। ये आंसर कैसे आएगा आपका? देखिए ये आपका 40 डिग्री था आई, और ये जो लाइन है ये लाइन आपकी इस लाइन के साथ यहाँ पर बनाएगी आपकी 90 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एंगल रहेगा आपका 90 डिग्री। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये जो आई की वैल्यू है ये हमेशा बराबर होती है आर की वैल्यू के। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा आपका 40 डिग्री, आर इक्वल आएगा 40 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री है। तो 90 में से यदि ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके भी मैंने बताया है आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आई और आर जो मैंने अभी आपको बताए थे ये हमेशा आपके बराबर होते हैं। तो इसलिए आई की वैल्यू यदि 40 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी यहाँ पर 40 डिग्री हो जाएगी। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द मिरर सरफेस, आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का एंगल। तो 90 माइनस 40 डिग्री करेंगे तो यह जाएगा आपका 50 डिग्री, यही आपका आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें इंसिडेंट रे है, ये इस मिरर पर यहाँ पर टकरा रही है। इसके बाद इस मिरर को थोड़ा सा तिरछा हमने कर दिया है और ये वाली जो इंसिडेंट रे है इस पर ये टकरा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये इंसिडेंट रे यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रही है इन दोनों इमेज में। पर ये सी डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ पे इंसिडेंट रे आप देखेंगे नॉर्मल से 20 डिग्री पर यहाँ पर इस प्रकार से मुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपका इंसिडेंट रे के द्वारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो आपका 20 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ये तो हमने इमेज से ही इतनी चीज़ें हमको पता चल गई। यहाँ पर इसमें आपको यही बताया गया है कि जो लाइट रे है यहाँ पर नॉर्मल और जो नॉर्मल ये है हमारी नॉर्मल लाइन, ये दोनों यहाँ पर एक ही लाइन पर हैं ये। और सेकंड वाले में मिरर को थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा किया गया है और अभी भी जो आपकी एक इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है ये अभी भी आपकी इसी प्रकार से परपेंडिकुलर यहाँ पर हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर यहाँ पर
हल्का सा तिरछा है यहाँ पर, और जो लाइट है यहाँ पर आपकी नॉर्मल से 20 डिग्री के एंगल बना रही है। यहाँ पर जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी वही 3 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आपको रिफ्लेक्टेड रे का डायग्राम यहाँ पर बनाना है। रिफ्लेक्टेड रे आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर, और फिर आपको एंगल बताना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ईच केस, जो आर की वैल्यू रहेगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आर की वैल्यू, तो वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है तीनों केसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करेंगे। ये जो एरो आप देख रहे हैं जो अभी बने हैं यहाँ पर, जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपकी एक समान होती हैं, एक एक के ऊपर एक होती हैं, तो क्या होता है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो भी आपकी यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपने देखा था इंसिडेंट रे और नॉर्मल यहाँ पर एक ही थी, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर इसी लाइन पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पर भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एक सी थी, तो ये भी आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई। अब यहाँ पे यदि नॉर्मल से अलग होती है इंसिडेंट रे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मल ये है और इंसिडेंट रे ये है, तो ये क्या होता है, फिर ये जितनी ये आई की वैल्यू रहती है उतनी यहाँ पे आर की वैल्यू भी रहती है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से 20 डिग्री पर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो ये दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो ये आपका 0 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। और रिफ्लेक्शन का एंगल जो रहेगा वो भी 0 डिग्री का रहेगा, क्योंकि आपकी जो रिफ्लेक्शन रे है वो भी इसी लाइन पर है, आपकी रिफ्लेक्ट होके वहीं से आपको वापस चली गई है वो। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन लाइट फॉल्स एग्जैक्टली अलोंग द नॉर्मल, जब भी जो आपकी लाइट होती है वो यदि नॉर्मल लाइन पर ही रहती है, तब आपका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 डिग्री का हो जाता है। सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर 0 डिग्री का है, और यहाँ पे मिरर थोड़ा सा तिरछा किया गया है, लेकिन अभी भी जो आपकी इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे है वो अभी भी आपकी एक समान ही है, यहाँ पर एक के ऊपर एक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 डिग्री का रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड डायग्राम की। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 20 डिग्री का दिया है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर 20 डिग्री का होगा, क्योंकि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आपसे कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 20 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर आपका 20 डिग्री का ही होगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, इन फिगर 10.23 द कैप ऑफ अ स्केच पेन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिरर। यहाँ पे 3 टाइप के मिरर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो आपको इनको पहचानना है यहाँ पर कि कौन सा प्लेन है, कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। तो सबसे पहले जो थर्ड वाला आप देख रहे हैं ये आपका प्लेन मिरर है, और जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं ये आपका कॉनकेव मिरर है, और जो पहला वाला आप देख रहे हैं वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो इनको आप पहचानेंगे कैसे यहाँ पर, तो जो प्लेन मिरर होता है वो क्या करता है, एक इरेक्ट इमेज बनाता है जिसकी साइज ऑब्जेक्ट की तरह ही होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप आईना देखते हैं तो उसमें आपको जो इमेज दिखती है वो आपकी इरेक्ट इमेज होती है, और उसकी साइज आपने देखा होगा आपके समान ही होती है। तो उसकी साइज और ऑब्जेक्ट की साइज यहाँ पर एक समान होती है प्लेन मिरर में। जो आईना हम घर में यूज करते हैं वो हमारा प्लेन मिरर है यहाँ पर। तो थर्ड वाले में आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है और ये जो आपको मिरर में जो इमेज दिख रही है ये एक समान दिख रही है, तो ये आपका प्लेन मिरर है। इसके बाद बात करें यदि कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में क्या होती है, फॉर्म्स इनलार्ज्ड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज। तो जब भी ऑब्जेक्ट
कॉनकेव मिरर के पास होता है तो इसमें बड़ी इमेज दिखाई देती है। अब मिरर के पास में ही ऑब्जेक्ट रखा है तो ये इससे इसकी ये इमेज आपको बड़ी दिख रही है, तो इसलिए ये आपका कॉनकेव मिरर है। तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हमेशा छोटी इमेज यहाँ पर बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देख रहे हैं ये वाली इमेज इससे छोटी है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पहचान सकते हैं मिरर को आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है यहाँ पर है कि इन फिगर 10.24 द कैप ऑफ अ स्केच पेन इज प्लेस्ड बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस के पीछे आपका एक ये कैप ऑफ स्केच पेन यहाँ पर रखा हुआ है। अ कॉनकेव लेंस एंड अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस। यहाँ पर भी 3 प्रकार के लेंस यहाँ पर यूज हुए हैं। पहला फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस है, और दूसरा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, और तीसरा यहाँ पे कॉनकेव लेंस है। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर यूज हुई हैं, और सभी यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इमेज में यहाँ पे कौन सा लेंस है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो थर्ड वाला है वो आपका फ्लैट ट्रांसपेरेंट गिलास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट गिलास है। और सेकंड क्या है, ये फर्स्ट वाला ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और सेकंड वाला है कॉनकेव लेंस। अब इनको आप कैसे पहचानेंगे? फ्लैट गिलास में क्या होगा, डज नॉट चेंज इमेज साइज। इमेज की साइज यहाँ पर चेंज नहीं होती है, जैसी है वैसी ही रहेगी फ्लैट गिलास में। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये क्या करता है, मेक्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्जर। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, जब भी ऑब्जेक्ट इसके पास रहेगा तो इसकी लार्ज इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये हमेशा आपकी छोटी इमेज बनाता है कॉनकेव लेंस। आपको ये भी याद रखना है यहाँ लेंस की बात हो रही है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिरर की बात हो रही थी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की ये पहचान भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल ऑन द मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मल रे पर जाती है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। तो जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था एक, उसमें हमने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो इंसिडेंस रे है वो नॉर्मल रे पर जा रही थी, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 डिग्री का बन रहा था। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर ये सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेजर्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। अब यदि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही लाइन रहेंगी तो आपका एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री का रहेगा, सिंस द रे ट्रेवल्स अलोंग द नॉर्मल। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 0 डिग्री का रहता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री का होगा, क्योंकि जो रे है वो आपकी रिटर्न हो जाती है सेम पाथ पे, इसलिए वहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, ये 3 प्रकार के यहाँ पर मिरर यूज किए गए हैं। और एक ग्राफ सीट है, ये ग्राफ सीट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसकी इमेज इनके अंदर बनते हुए आपको दिख रही हैं। अब आपको पहचानना है इनमें से कौन सा यहाँ पर मिरर है। तो जो पहला दिख रहा है आपको कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। इनको आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर प्लेन मिरर में क्या होगा, जो इमेज है आपकी सेम साइज की दिखाई देगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला, ये इनकी साइज देखेंगे और इनकी साइज देखेंगे तो आपको एक समान दिखेगी, तो ये आपका प्लेन मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, मिरर आपको हमें इसमें लार्ज साइज की दिखाई देगी कॉनकेव में। कॉनकेव में आप देख रहे हैं इसमें इससे बड़ी साइज यहाँ पर आपको दिख रही है। कॉन्वेक्स में क्या होगा, स्मॉलर साइज दिखेगी, इससे आपको इसकी साइज स्मॉल दिख रही है इस मिरर में। तो इस प्रकार से आप तीनों पहचान यहाँ पर याद रख सकते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की। प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर में यहाँ पे पास में रखे ऑब्जेक्ट की बड़ी यहाँ पर इमेज आपको दिखाई देती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको छोटी इमेज दिखाई देती है, डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पर आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं,
यहाँ पर क्या है कि ये एक म्यूजियम में एक वुमेन यहाँ पर गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लार्ज कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये देख, इसके सामने ये खड़ी है यहाँ पर। तो सी विल सी दैट हर इरेक्ट इमेज कीप्स डिक्रीजिंग इन साइज। तो इसमें क्या होगा, वो देख रही है यहाँ पर, यहाँ से वो इस लेंस की तरफ, इस मिरर की तरफ जा रही है। ये आपका मिरर है, तो ये इस मिरर की तरफ जा रही है, तो ये देख रही है कि इसकी साइज यहाँ पे डिक्रीज होते जा रही है। सेकंड, हर इन्वर्टेड इमेज कीप्स डिक्रीजिंग इन साइज। वही जो इसकी इन्वर्टेड इमेज है वो आपकी डिक्रीज होते जा रही है साइज में। और हर इन्वर्टेड इमेज कीप्स इंक्रीजिंग इन साइज एंड इवेंचुअली इट बिकम्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये देख रही है कि इसकी जो इन्वर्टेड इमेज है वो आपकी इंक्रीज हो रही है साइज में, और इवेंचुअली इट बिकम्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, और फिर ये आपकी इरेक्ट हो गई है। इसके बाद फोर्थ में हर इरेक्ट इमेज कीप्स इंक्रीजिंग इन साइज। इसकी इरेक्ट इमेज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है साइज में। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो जो फोर्थ वाला है यहाँ पर, हर इरेक्ट इमेज कीप्स इंक्रीजिंग इन साइज, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, जैसे जैसे वो उसके पास जाएगी तो क्या होगा, उसकी साइज यहाँ पे उसको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। तो अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, इरेक्ट इमेज क्रिएट करता है और डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट करता है। ये इसकी इमेज की ये प्रॉपर्टी है, तीनों आप याद रख लीजिए। तो जैसे ही ये उस मिरर के पास में जा रही है तो इमेज क्या है, इसलिए बड़ी होते जा रही है, लेकिन बड़े होते जाएगी, लेकिन जो उस ऑब्जेक्ट की साइज है उससे हमेशा वो छोटी रहेगी। जैसे वो दूर से वहां से देख रही थी तो उसकी जो साइज थी उसके कंपैरिजन में वो साइज आपकी बड़ी होती जाएगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जो वो जिस चीज़ की वो इमेज बन रही है उस चीज़ से वो हमेशा छोटी रहेगी। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन में भी आप ये इतनी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। Therefore, her erect image appears to increase in size. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि होल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास ओवर टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई द डिस्टेंस वेयर यू कैन सी द टेक्स्ट बिगर देन दे आर रिटन। नाउ मूव इट अवे फ्रॉम द टेक्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस, विच टाइप ऑफ लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ पे आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, टेक्स्ट के ऊपर रखना है, जो कुछ आपने लिखा है उसके ऊपर उसको रखना है। उसके बाद आपको वो डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे आपको टेक्स्ट बड़े साइज के दिखने लगेंगे, जितने साइज के आपने लिखे हैं उससे बड़ी साइज के वो दिखने लगते हैं। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, टेक्स्ट से उनको दूर लेकर जाना है, फिर आपको बताना है आपने क्या नोटिस किया, और विच टाइप ऑफ लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और आपको बताना है मैग्नीफाइंग ग्लास में किस टाइप के लेंस यूज होते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में आपके हमेशा कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करते हैं यहाँ पर। और व्हेन द मैग्नीफाइंग ग्लास इज हेल्ड क्लोज टू द टेक्स्ट, मैग्नीफाइंग ग्लास को जब आप उसके पास में रखते हैं टेक्स्ट के, तो लेटर्स अपीयर इनलार्ज्ड एंड इमेज इज इरेक्ट। तो जो लेटर्स हैं आपके बड़े साइज के यहाँ पर दिखाई देते हैं, और इमेज क्या है यहाँ पर, इरेक्ट इमेज रहती है। इसके बाद जब उसको आप दूर ले जाते हैं तो इनलार्जमेंट डिक्रीजेस, तो जो साइज साइज थी उसकी वो थोड़ी कम होते जाती है। एंड एट लार्जर डिस्टेंस द इमेज में बिकम इन्वर्टेड, और ज़्यादा डिस्टेंस पे आप देखेंगे हो सकता है जो आपकी इमेज है वहाँ पर इन्वर्ट हो जाए। और इसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस बेंड्स लाइट रे एंड कैन प्रोड्यूस इनलार्ज्ड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू इट। जब ऑब्जेक्ट के पास में होता है कॉन्वेक्स लेंस तो ये क्या करता है, आपकी बड़ी साइज की इमेज यहाँ पर बनाता है, इस कारण ये चीज यहाँ पर होती है। Therefore, it is used for reading small print. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2।
तो इसके जो आंसर है जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पर इसके आंसर भी हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है विथ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड। कॉनकेव मिरर में जो आपका जो कर्व होता है वो इनवर्ड होता है उसका। स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है आपका कॉनकेव मिरर, और इसमें क्या होगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और जो कि आपका कर्व रहेगा इनवर्ड। सेकंड में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इट फॉर्म्स एन इमेज विच इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज रहेगी हमेशा इरेक्ट रहेगी और डिमिनिश्ड रहेगी साइज। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड इट मे अपीयर इन्वर्टेड एट सम डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो कि इसके पीछे रहेगा ये हमेशा आपको, ये हो सकता है आपको इन्वर्टेड अपीयर हो कुछ डिस्टेंस पर। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड इट ऑलवेज अपीयर्स डिमिनिश्ड इन साइज। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है आपका उसके पीछे प्लेस्ड होगा वो हमेशा आपको डिमिनिश्ड साइज का मिलेगा, छोटी साइज का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर पहला वाला है। पहला आप देखेंगे पहले में क्या लिखा है, सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रिफर्ड फॉर ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक बिहाइंड अस। तो ट्रैफिक में जो आप वहाँ पर मिरर देखते हैं वो कह रहे हैं कि उसमें आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। और इसका रीजन क्या है, कॉन्वेक्स मिरर्स प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंटली लार्जर व्यू एरिया देन प्लेन मिरर्स। इसका कारण ये कह रहे हैं क्योंकि ये आपको एक सिग्निफिकेंटली लार्जर व्यू प्रोवाइड करता है, लार्जर व्यू एरिया प्रोवाइड करता है प्लेन मिरर के कंपैरिजन में, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पर यूज होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो जो पहला ये वाला पॉइंट है कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन यहाँ पर दिया गया है ये आपका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है कि कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होता है, प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू सो मोर एरिया बिहाइंड द व्हीकल्स एंड हेल्प्स ड्राइवर सी अप्रोचिंग व्हीकल्स। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन में आपको दो इमेज यहाँ पर दी गई हैं ए और बी। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से मिरर यहाँ पर हैं। यहाँ ओ आपका ऑब्जेक्ट है, आई इस ऑब्जेक्ट की इमेज है और एम यहाँ पर मिरर है। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है कि जो फिगर ए है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो फिगर बी है ये आपका कॉनकेव मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी आपको पता है, तो बस उन प्रॉपर्टी का यूज कर कर आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा मिरर कहाँ पर यूज हुआ है। बात करें यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ दिया है आपको प्लेस अ पेंसिल बिहाइंड ट्रांसपेरेंट गिलास टम्बलर। यहाँ पर पेंसिल प्लेस की गई है इस ट्रांसपेरेंट गिलास के पीछे, और यहाँ पर क्या है, नाउ फिल द टम्बलर हाफ वे विथ वाटर। फिर इसको आधा पानी से भर दिया है। तो आप देखेंगे कि ये आपको बताना है पेंसिल किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आपको बताना है कि ये इस प्रकार से क्यों दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो द पेंसिल appears bent और distorted with when viewed। जब भी आप देखेंगे इस प्रकार से तो आपको ये हल्की सी मुड़ी हुई यहाँ पर या हल्की सी इस प्रकार से आपको अलग यहाँ पर दिखाई देगी। इसका रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो लाइट है आपकी, लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है एयर में, ग्लास में और वाटर में। सभी जगह एयर जो लाइट ट्रेवल करती है तो वो उसकी अलग अलग स्पीड यहाँ पर रहती है। तो जैसे ही लाइट यहाँ पर पास होती है वन मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, तो ये हल्की सी यहाँ पर बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। और यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वहाँ पर एल होता था यहाँ पर, तो ये आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। जब लाइट आपकी पास होगी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में तो वो हल्की सी यहाँ पर मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, और यही बेंडिंग ऑफ लाइट कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसी कारण से ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन द अंडर वाटर पोर्शन appears displaced, the pencil looks bent, broken और distorted।
और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।